गुड मॉर्निंग। आज हम ये लीगल वर्ड्स देखेंगे। पहला वर्ड है अपना रिपील। रिपील को हिंदी में कहते हैं निरसित करना। निरसित करना, निरस्त करना जैसे होता है वैसे ही निरसित करना। जब किसी कानून को, किसी आदेश को समाप्त कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं रिपील। मतलब देखिए, संसद या विधायिका कानून बनाती है तो कानून को रिपील भी कर सकती है, मतलब कानून को एकदम समाप्त कर देना, उसको कहते हैं रिपील। एक तो होता है कोई अमेंडमेंट कर देना, कानून बना रहता है उसमें कुछ संशोधन कर दिया जाता है, वो रिपील नहीं होता। कानून पूरे का पूरा रिपील कर देना मतलब उसको निरसित कर देना, उसको कहते हैं रिपील करना, निरसित कर देना। एब्रोगेशन ऑफ एनी लॉ, अंग्रेजी में कहेंगे एब्रोगेशन ऑफ एनी लॉ, किसी कानून का निरसित करना। अब इसका यूज पार्लियामेंट is empowered to make as well as repeal any law। अर्थात पार्लियामेंट को शक्ति है, इम्पावर्ड मतलब उसको पावर मिला हुआ है, उसके पास शक्ति है, टू मेक कानून बनाने, एज वेल एज रिपील अर्थात साथ साथ रिपील करने अथवा रिपील करने की, कानून बनाने अथवा रिपील करने की शक्ति है। दूसरा यूज कर सकते हैं आप कोटा। एक प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट था, टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट था, जो कि 2002 में बनाया था, लेकिन उसके मिसयूज की आलोचना होने से 2004 में रिपील कर दिया गया था। तो आप कह सकते हैं कोटा हैज बीन रिपील्ड इन 2004। ये आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कई कानून बने हैं। इसके पहले टाडा था, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट, उसको टाडा कहते थे। फिर उसके मिसयूज के बारे में हो हल्ला हुआ तो कोटा आया, कोटा के मिसयूज के बारे में हुआ, आजकल कानून है यूएपीए। ये भी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए है, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अब इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है आपका रेस जुडिकेट। रेस जुडिकेट ये लैटिन मैक्सिम में भी आएगा और लीगल वर्ड में भी है। रेस जुडिकेट इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व न्याय या प्रांग न्याय। प्रांग न्याय अंग्रेजी में कहेंगे इसको ए केस आर शूट ऑलरेडी डिसाइडेड। ए केस आर शूट ऑलरेडी डिसाइडेड, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सिविल प्रोसीजर कोड में धारा 11 में रिस जुडिकेट है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये सिद्धांत कहता है कि एक बार दो पक्षकारों के बीच में जब कोई विषय, कोई इशू या कोई मुकदमा किसी बात को लेकर पूर्णतः अपनी फाइनलिटी को प्राप्त कर चुका है, अर्थात फाइनली डिसाइड हो चुका है किसी सक्षम न्यायालय द्वारा,
तो उस बात को लेकर, उस मुद्दे को लेकर भविष्य में कभी भी मतलब 100 साल, 50 साल, 500 साल बाद भी कभी भी उस मुकदमे को दोबारा कंटेस्ट नहीं किया जा सकता, उस विषय को मुकदमे के तौर पे नहीं चलाया जा सकता। ये बार है, न्यायालयों की क्षमता पर, मुकदमे को सुनने की क्षमता पर बार है, एक वर्जन है, रुकावट है। ठीक है, और इसके पीछे 3 लैटिन मैगजीन्स हैं जो कि आप लैटिन मैगजीन में पढ़ेंगे। नेमो देवेत लिस वेक्सारी प्रो उनो इट एडम काजा, नो वन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर दी सेम काज। किसी व्यक्ति को एक ही वाद के कारण, एक ही वाद के लिए एक से अधिक बार तंग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे ही है रेस जुडिकेट प्रो वेरिटेट ओकिपिटुर, अर्थात डिसीजंस ऑफ कोर्ट मस्ट बी टेकन एज ए फाइनल, फाइनलिटी होनी चाहिए। तो ये लीगल मैगजीन्स हैं इस सिद्धांत पर, या ये सिद्धांत इन मैगजीन्स पर आधारित है। इसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी है और पब्लिक पॉलिसी भी है। व्यक्तिगत हित इसलिए है क्योंकि किसी व्यक्ति को मुकदमा बार बार करके परेशान नहीं किया जाना चाहिए। हो सकता है किसी के पास बहुत पैसा हो, बहुत सुविधा संपन्न आदमी हो, वो बार बार उसी बात को लेके मुकदमा दायर करेगा और दूसरा आदमी उसको लेके परेशान रहेगा। ये पब्लिक पॉलिसी भी है। पब्लिक पॉलिसी मीन सार्वजनिक हित। सार्वजनिक हित क्या है? न्यायालयों की जो सुविधा है, जो क्षमता है, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। न्यायालय न्याय करने के लिए है और न्याय सबको मिलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास पैसा है, सुविधा है, वो बार बार न्यायालय की सुविधा का गलत फायदा उठाएगा। इसलिए ये सिद्धांत कहता है कि वंस ए केस इज डिसाइडेड देयर शुड बी फुल स्टॉप ऑन दैट। उसका बराबर में हमेशा के लिए एक रोक लग जानी चाहिए कि अब उस मुकदमे को कंटेस्ट नहीं किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सिविल लॉ के लिए ये है। क्रिमिनल लॉ में भी सीआरपीसी में प्रावधान है और इवन संविधान में अनुच्छेद 20(3) में प्रावधान है। प्रिंसिपल ऑफ डबल ज्योपार्डी के नाम से जाना जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए अभियोजित कर दिया गया और उस मुकदमे को फाइनलिटी मिल गई। फाइनलिटी का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय तक उसकी अपील में उसका फैसला हो गया या अपील का समय निकल गया, अपील नहीं हुई, तो बाद में उस मुकदमे के लिए उसको दोबारा, उस अपराध के लिए उसको दोबारा अभियोजित नहीं किया जा सकता। सीआरपीसी में भी धारा 300 में प्रावधान है, संविधान में अनुच्छेद 20(3) में प्रावधान है और सीपीसी में धारा 11 में ये प्रावधान है। रिस जुडिकेट ये कहता है वंस ए केस हैज बीन डिसाइडेड फाइनली बाय ए कोर्ट competent to try the suit or issue, that case will not be opened by those parties or by anyone claiming under them। उनके अधीन किसी भी व्यक्ति द्वारा, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों, कितनी भी पीढ़ी बाद, या उनके खरीदार या क्रेता द्वारा, किसी भी द्वारा उस मुकदमे को पुनः ओपन नहीं किया जा सकता। अब इसको आप लिख सकते हैं यूज इसका Doctrine of res judicate is based on public policy and individual interest। रिस जुडिकेट का सिद्धांत पब्लिक पॉलिसी, सार्वजनिक नीति, सार्वजनिक कल्याण और इंडिविजुअल इंटरेस्ट और व्यक्तिगत हित पर भी आधारित है। दूसरा आप लिख सकते हैं रिस जुडिकेट या द रूल ऑफ रिस जुडिकेट, इसको ऐसे लिख दीजिए। The rule of res judicate is provided in section 11 of CPC 1908 सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 में रिस जुडिकेट का नियम दिया हुआ है।
अगला शब्द है हमारा रिस्पोंडेंट।